Assalamu alaikum. Dear student, today the topic of our discussion is communication skills. What is communication? The English word communication has been derived from the Latin word communicare, which means to impart or to transmit. The word communicare is derived from the root communis, which means to make common or to share. सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कम्युनिकेशन का वर्ड लैटिन का वर्ड कम्युनिकेयर से निकला है, जिसका मतलब है मुंतकिल करना। कम्युनिकेयर की रूट कम्युनिस से हैं, जिसका मतलब है किसी चीज़ को, किसी आइडिया को कॉमन कर देना या उसको दूसरे के साथ शेयर करना। कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स और मैसेजेस between individuals or groups using various methods and mediums। जब आप मुख्तलिफ मेथड्स और मीडियम को यूज़ करते हुए एक बंदे से या मोर देन वन पर्सन आप अपने मैसेज को, अपनी फीलिंग को, जो आप फील कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है या कोई आइडिया है, उसको दूसरे बंदे तक मुंतकिल कर देते हैं, तो इस सारे प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ब्रायन ट्रेसी एक अमेरिकन कैनेडियन पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मोर देन 70 बुक्स के ऑथर हैं और बहुत अच्छे राइटर हैं। वो कम्युनिकेशन के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कम्युनिकेशन इज़ अ स्किल दैट यू कैन लर्न। इट्स लाइक राइडिंग अ बाइसिकल और टाइपिंग। इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क एट इट, यू कैन रैपिडली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। इतना खूबसूरत डेफिनेशन दैट इज़ आल्सो शोइंग अस द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन एक स्किल है, जिस तरह हम बाकी स्किल को सीखते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं, इसी तरह कम्युनिकेशन भी एक स्किल है जो आप सीख सकते हैं। जिस तरह एक बाइसिकल, उस पर सवार होने के लिए आपको उसको सीखना पड़ता है। टाइपिंग है, वो एक स्किल है, आपको सीखनी पड़ती है। इसी तरह कम्युनिकेशन भी एक स्किल है, जिसको अगर आप इम्प्रूव कर लेते हैं तो ज़िंदगी के हर फील्ड में आपको फ़ायदा देती है। Now let's see what is the communication according to the top 10 communication scholars and communication experts. What does they say about communication? टॉप 10 स्कॉलर्स और जो एक्सपर्ट्स हैं कम्युनिकेशन के, उनके ख्याल में कम्युनिकेशन क्या है। नंबर 1 पे शैनन एंड वीवर, दे से दैट सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज कम्युनिकेशन। बैरलो सेज दैट शेयरिंग योर थॉट्स, शेयरिंग योर आइडियाज इज कम्युनिकेशन। Laswell says that expressing feelings and thoughts is communication. Creating common understanding is a communication according to Dance and Larson. Building relationships through interaction is communication according to Rogers and Kincaid. इसी तरह डेविटो says that transmitting your knowledge, transmitting your emotions to someone is communication. Wesley and McLean says that making connection with others is communication. Hall says that sharing culture and social bonds is communication. Michael Ergle says that communication is a two-way process of sending and receiving messages to understand each other. एक दूसरे को आप समझने के लिए आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, तो ये क्या है? कम्युनिकेशन है। Paul Václavic says that communication is not just words, but also includes how we say things and what our body language is saying. The most beautiful definition of communication is by Paul Václavic. He says that communication is not just words. Communication सिर्फ अल्फाज ही नहीं है जो हम मुंह से बोलते हैं, जो हम लिख के किसी को सेंड करते हैं, लेकिन बल्कि इसमें और चीज़ें भी शामिल हैं कि जो हम कह रहे हैं उसके साथ साथ हमारी बॉडी लैंग्वेज भी वही उसी के अलाइन होनी चाहिए। मतलब अगर हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल से, और जो हम कह रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारे वर्ड्स में अलाइनमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी मिस हैपनिंग के बारे में किसी को कुछ बता रहे हैं और आपके बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, या आप स्माइल कर रहे हैं ये चीज़ बताते हुए। इट मीन्स दैट योर वर्ड्स एंड योर बॉडी लैंग्वेज आर नॉट इन द सेम पेज, तो ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। कम्युनिकेशन सक्सेसफुल वो होगी जिसमें आपके वर्ड्स, आपके स्पोकन वर्ड्स और आपकी बॉडी लैंग्वेज एक ही पेज में जा रहे हों।
What is the process of communication? What are the elements that are involved in the communication process? Let's explore them. There are 6 to 7 things that contribute towards the process of communication. They include sender, message, encoding, channel, receiver, decoding, and feedback. Sender means the person or entity who initiates the communication by creating or transmitting a message. सेंडर होता है वो पर्सन जो कम्युनिकेशन को शुरू करता है, जो मैसेज को सेंड करता है, उसको हम सेंडर बोलते हैं, मैसेज को भेजने वाला। अब नंबर 2 पे है मैसेज। मैसेज क्या है? इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट जो आपके दिमाग में है उसको आप दूसरों तक जो कन्वे करते हैं उस चीज़ को हम कहते हैं मैसेज। एनकोडिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू अ सूटेबल फॉर्म। जो आपके माइंड में इंफॉर्मेशन है, जो आपके माइंड में आइडिया और थॉट चल रही है, जो आप फील कर रहे हैं, आपने उसको स्पोकन वर्ड्स की सूरत में, रिटन टेक्स्ट की सूरत में, जेस्चर्स की सूरत में, बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए, सिंबल्स के ज़रिए, इमेजेस के ज़रिए दूसरों तक सेंड करना है। इसको कहते हैं एनकोडिंग। अगर आप लिख के किसी को कुछ सेंड करते हैं तो वो रिटन कम्युनिकेशन होगी, बोल के कुछ करते हैं तो स्पोकन जो वर्बल कम्युनिकेशन होगी। फर्दर हम आने वाले लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 4 पे है चैनल। Channel means the medium, the method that you are going to choose to convey your ideas. The medium through which the message is transmitted, such as face-to-face conversation, phone calls, emails, letters, or social media platforms. चैनल है वो तरीका, वो मीडियम, वो मेथड जो आप अडाप्ट करते हैं अपनी बात को दूसरे बंदे तक पहुंचाने के लिए। अब चैनल्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, उसमें सबसे पहले आता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, स्नैपचैट है। इसके अलावा बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनको आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं वो इसके मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में आएगा। फ़ोन कॉल्स के ज़रिए आप कम्युनिकेशन करते हैं, टेक्स्ट मैसेजिंग के ज़रिए करते हैं। अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए मुख्तलिफ मेथड चूज़ करते हैं सच एज़ ज़ूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एंड गूगल मीट्स एक्सेट्रा। एंड द नेक्स्ट इज़ रिसीवर। रिसीवर का मतलब है मैसेज को वसूल करने वाला, जिसको मैसेज सेंड किया गया है और जो मैसेज को एनकोड करता है उसको हम कहते हैं मैसेज को रिसीव करने वाला, रिसीवर। एंड द नंबर 6 इज़ डी कोडिंग। डी कोडिंग का मतलब ये होता है जो मैसेज सेंड किया गया है, रिसीवर ने उसको वसूल किया है, फिर वो उसको समझता है, उसको अंडरस्टैंड करता है। इस प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग को हम कहते हैं डी कोडिंग। एंड द लास्ट वन इज़ फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है जो रिस्पांस और रिएक्शन रिसीवर की तरफ से सेंडर के पास जाता है उसको हम कहते हैं फीडबैक। के मैसेज जो है जिस तरह भेजा गया है, जिस मकसद के लिए, उसको अंडरस्टूड कर लिया गया है और इसको किस तरह से परसीव किया गया है। दिस वाज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।